तो 60 साल 400 क्रैशेस के बाद अब इंडिया फाइनली अलविदा कहेगा मिग-21 जेट को 19 सितंबर 2025 को। चंडीगढ़ एयरबेस पर एक स्पेशल फेयरवेल सेरेमनी होगा जहां पर मिग-21 को ऑफिशियली अलविदा कहेगा भारत। देखिए, भारत ने मिग-21 को 1963 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया था। ये सोवियत यूनियन के जमाने का एक सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट है और भारत का पहला सुपरसोनिक जेट यानी साउंड से भी तेज चलने वाला पहला जेट जो इंडिया ने सोवियत यूनियन से लिया था। अब भारत मिग-21 जो कि भारत के 23 स्क्वाड्रन का पार्ट है, इस फाइटर जेट को फॉर्मली रिटायर करेगा। अगर आप नंबर के मामले में भी देखोगे ना, तो मिग-21 का रिकॉर्ड अलग ही लेवल पे है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट फ्लीट था। इंडिया ने मिग-21 सीरीज के 850 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जिसमें लगभग 600 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, मतलब देश के अंदर ही बनाया है। तो अब क्वेश्चन यह है कि आखिर मिग-21 को अब तक इंडिया यूज ही क्यों कर रहा था, जबकि इसी मिग-21 ने 400 क्रैश किए हैं और हमारे 200 पायलट्स की जान भी लिया है। फिर मिग-21 को इंडिया अब तक यूज ही क्यों कर रहा था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसका आंसर है मिग-21 को इंडिया बहुत पहले ही रिटायर कर देता, बट जैसा कि आप जानते हैं कि मिग-21 को रिप्लेस करके जो तेजस आने वाला था, तेजस MK1 है, इसको लेकर काफी ज्यादा डिले हो गया। तेजस MK1 में जो इंजन लगने वाला है, जो GE404, जो यूएस की GE एरोस्पेस कंपनी को डिलीवर करना था, बट इनके कंपनी में कुछ सीनियर इंजीनियर्स ने रिजाइन मार दिया, फिर कोविड पैंडेमिक की वजह से और ज्यादा डिले हो गया। बट अभी तक इंडिया में 2 ही इंजन आया है और वैसे तो HAL ने ऑलरेडी 6 तेजस जेट्स बना लिया है, लेकिन इंजन ना होने की वजह से अभी यह ग्राउंडेड है। एंड फॉर दिस रीजन इंडियन एयरफोर्स को मिग-21 फ्लीट अभी तक एक्टिव रखना पड़ा। और अभी जो मिग-21 की जगह इंडिया तेजस MK1 यूज करेगा, ये 4.5 जनरेशन का हुआ। अब आपका सवाल हो सकता है कि 5th जनरेशन का क्या हुआ, जो एमका का कुछ बातचीत चल रहा था। देखिए, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका होगा, ये इंडिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। ये लाने में इंडिया को 2035 तक का टाइम लगेगा, इफ अगर कोई डिले वगैरह ना हो। डील हो जाएगा तो ये और ज्यादा टाइम लगेगा। अभी जो 2025 से 26 है, इसमें इस एमका का प्रोटोटाइप रेडी होगा और इसका अपग्रेडेड वर्जन मार्क 2 होगा 6th जनरेशन का, जिसका प्रोटोटाइप 2028 में रेडी होगा। और इंडिया का गोल है कि 2040 तक 6th जनरेशन जेट रेडी करने का। बट फिलहाल अभी के लिए इंडिया मिग-21 की जगह तेजस MK1 यूज करेगा, जो 50 to 60% मेक इन इंडिया होगा। 100% नहीं, अनफॉर्चुनेटली 100% मेक इन इंडिया होने में इंडिया स्टिल नीड्स मोर टाइम। अभी जो तेजस MK1 होगा, इसमें काफी ज्यादा एडवांस चीजें रहेंगे, जैसे एडवांस रडर होगा, मिसाइल्स होगा, AW सिस्टम होगा और साथ ही और भी मॉडर्न फीचर्स होंगे। एंड ऑब्वियसली मिग-21 से काफी ज्यादा फार सेफ होगा। अब आप कह सकते हैं कि अच्छा ही हुआ मिग-21 को इंडिया फॉर्मली रिटायर करेगा। अच्छी बात है, भारत के लिए अच्छी बात है, इंडियन एयरफोर्स के पायलट के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अच्छी बात तो है, बट हमें कहीं ना कहीं ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी मिग-21 ने कैसे 1965 का इंडो पाक वॉर में हमारा साथ दिया था, 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन, 1999 का कारगिल वॉर एंड 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, और इवन हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग था, तब भी मिग-21 अलर्ट पे था। और अगर आप भारत की हिस्ट्री में देखोगे ना, तो कोई भी किसी भी दूसरे फाइटर जेट ने इंडियन एयरफोर्स का साथ इतना लंबा समय तक नहीं दिया जितना मिग-21 ने स्पेंड किया है और इंडियन एयरफोर्स का साथ दिया है। 1965 से लेकर अब तक लगभग हर मिलिट्री ऑपरेशन में मिग-21 शामिल रहा है और साथ ही सारे इंडियन फाइटर पायलट्स के लिए ये एयरक्राफ्ट उनकी कैरियर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। सो फॉर एवरी इंडियन एयरफोर्स पायलट एंड नॉट जस्ट देम बट फॉर एवरी इंडियन, दिस विल बी अ वेरी सैड मोमेंट फॉर अस। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।